हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो हो गई फिनिश, फिजिकल केमिस्ट्री, और आपकी इनऑर्गेनिक अब आ गया है। किसका नंबर आ गया आपका? ऑर्गेनिक। ये भी जैसे मैंने वो ट्रिक से कराई है ऐसे ही ये वाली ट्रिक से कराऊंगी, इसमें भी सब में ट्रिक ही यूज़ कराऊंगी आपके। अब देखो टाइम वेस्ट ना करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। लेकिन हाँ बेटा, जो अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि हमें और सपोर्ट मिले, कि हम और अच्छे से आपके लिए लेकर आए और ट्रिक करें, कि हमें भी रेस्पॉन्स अच्छा मिले तो हमारा भी मन करेगा और अच्छे से करने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड दे दिया है उसने। ठीक, ये कह रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है। एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक या एराइल। अभी देखो एलाइलिक कंपाउंड कौन सा होता है? एलाइलिक कंपाउंड होता है बेटा जिसमें आपका जिस पर आपका एल्काइल हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन ऐसे पड़ोसी से जुड़ा हो जिसके ऊपर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ठीक, डायरेक्ट इससे ना जुड़ के इसके बराबर वाले से जुड़ा हो, वही क्या होता है आपका? एलाइलिक। तो इसमें फर्स्ट ही एग्जांपल होगी, देखो CH है, CH तो इससे ना जुड़कर किससे जुड़ा हुआ है? एलाइलिक हो गया। ठीक, विनाइलिक क्या होता है? अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ना होकर कहाँ हो जाता? यहाँ पर हो जाता, तो कौन सा हो जाता है? वेनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या हो जाता है? जो ये ग्रुप कैसे हो जाता? बेंजीन। जैसे बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पर क्या कर दे? CH2 और इसके ऊपर Cl जुड़ जाता, तो ये क्या हो जाता बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि इतना पार्ट तो होता है आपका क्या? बेंजाइलिक। क्या होता है? बेंजाइलिक। और इससे जो जुड़ जाता ग्रुप वही क्या हो जाता है आपका? बेंजाइलिक हैलाइड। तो आंसर क्या आ गया आपका? एलाइलिक हैलाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। अब करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है आपको इसमें। अब देखो बेटा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में सारा बता देती हूँ कैसे जो CX बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसे होता है। ठीक है, जो X होता है क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पोलर नेचर का होता है। जब इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्सली डेल्टा, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्सली नेगेटिव। तो इनके बीच में पोलैरिटी या पोलैरिटी होने की वजह से साइज ऑफ हैलोजन। अब देखो साइज ऑफ हैलोजन क्या होता है? आयोडीन सबसे बड़ा, Br, फिर Cl, फिर ये साइज के अकॉर्डिंग तो ऐसे ऑर्डर करा दोगे। फिर है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या करते हो बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है? जितना छोटा इसके साथ साइज होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? इतनी ज़्यादा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ में कैसे करोगे बेटा? बॉन्ड लेंथ में देखो, बॉन्ड लेंथ जितना साइज आपका इसका जैसे इतना बड़ा हो गया और इसका ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये तो इनके बीच का बॉन्ड जितना लार्ज साइज होगा आपके हेलोजन ग्रुप का, इतनी ज़्यादा क्या होगी इनके बीच की बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या होगा? इनके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर है डायपोल मोमेंट। और थोड़ा डायपोल मोमेंट में बेटा चेंज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा चेंज है, ये याद करने का क्योंकि ये तो सीरीज में हो जाता है। ये देखो डायपोल मोमेंट CH3Cl का ज़्यादा होता है, फिर क्या होता है? CH3F का। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है, मोर रिपल्सन हो जाता है इसकी बात, इसलिए इसकी वजह से ये बाद में आ जाता है और ये पहले आ जाता है। ठीक है, और फिर वही आपकी सीरीज ब्रोमाइड और आपकी आयोडाइड, इन दोनों में जो डायपोल मोमेंट है ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो तो आंसर कौन सा हो गया? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आंसर हो गया इसका, हो जाएगा। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। अब इसके मेथड प्रिपरेशन के कितने टाइप, कितने सारे होते हैं मेथड तो आप प्रिपरेशन के। अब देखो ये क्या है? द रिएक्शन ऑफ CH6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 दे दिया, विच HBr प्रोड्यूस। अब ये HBr है तो क्या कौन सा ये प्रोड्यूस होगा इससे, ये बताना है आपको। अब देखो बेटा वैसे जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हुए SN1 रिएक्शन शो करते हैं, आपको पता है टर्सरी एल्काइल SN1, और अगर प्राइमरी है तो SN2। तो ये क्या करते हैं? ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और जो अगर ये वाला पार्ट है देखो ये क्या करता है? अब इसमें अटैच कर दिया आपने, देखो इस पर अटैच कर दिया, जिस साइड यहाँ पर प्लस कार्ड किसका प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, इधर क्या है? बेंजीन। और ये प्लस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने की वजह से, यहाँ पर बेंजीन होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन होने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। तो इसकी वजह से आपका जो ये ग्रुप जुड़ेगा कहाँ पर होगा? Br, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस साइड ना जुड़कर किस साइड जुड़ जाएगा? इस साइड जुड़ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपका ये C। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इन द रिप्लेस रिएक्शन। अब ये देखो ये है टर्सरी है, टर्सरी के लिए क्या होगा?
टर्सरी के लिए मैंने अभी बताया SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है। तो ये देखो आपकी ये यहाँ से मेटल हुआ, मेटल ने से अटैक रिएक्शन ही क्या हो गया, F हो गया, ये हो गया। तो ये कह रहा कि इनमें से कौन सा फेवरेबल है। अब देखो कौन सा फेवरेबल होता है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा बेटा आपका RB। इसका आंसर क्या आ जाएगा, RB। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, C। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, विच क्लोरीन इज पास थ्रो प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी भी डबल बॉन्ड में क्लोरीन को पास करते हो, टेम्परेचर रख रहे हो ये, तो क्या होगा, उसके जो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन की बराबर में जो कार्बन होता है उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, आपका एक H रिमूव होकर एक HCl अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगी रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और आप किसके साथ रिएक्शन कराती है, Cl2 के साथ कराते हो। और अगर टेम्परेचर क्या रखते हो, 400 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो इसमें से क्या निकलेगी, -HCl। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला जो कार्बन है, इससे एक H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और क्या होगा, इसमें CH2 आपका Cl आपका अटैच हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा कार्बन वो बन जाएगा आपका 5th का, देखो ये एलाइलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड बनेगा, एलाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बेटा आपने पढ़ा होगा, जो क्लोरोबेंजीन है बहुत रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। बेंजीन की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं तो किस कंडीशन में रखते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। जो एनहाइड्रस AlCl3 है, आप AlCl3 का भी यूज कर सकते हो, या FeCl3 का भी यूज कर सकते हैं, FeBr3 का भी यूज कर सकते हैं। क्यों ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं बेटे, लुईस एसिड होते हैं। और इसमें क्या बन जाता है, आपका क्लोरीन बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट। ठीक है, इसका एक Cl ये गेन कर लेंगे, Cl नेगेटिव हो जाएगा, उसमें ये अटैक हो जाएगा, इस तरह आपका रिएक्शन हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन है। अब देखो टॉपिक वाइज, अब ये देखो ये क्या कहता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। कायरलिटी में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या होगा। SN1 रिएक्शन इल्ड 1:1 मिक्सचर बनता है भाई, एनएनसोमर बनता है 1:1 का बनता है एनएनसोमर। फिर सेकंड में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्किन हैव कैरेल्टन एंड रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी पता है। सी देखो, इनएनसोमर आर सुपर इम्पॉसिबल। क्या इनएनसोमर सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, नो, क्योंकि इनएनसोमर भी होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। मतलब एक दूसरे की इमेज ना बने, कि अगर एक ऐसे रखे ऐसे ना हो जाए, एडजस्ट हो ऐसे, उसके ऊपर बिल्कुल फिट ना हो, वे एनएनसोमर होते हैं। ऐसे ना बता दे सुपर इम्पॉसिबल, इसका मतलब यही गलत है। ठीक है, यहाँ आना था नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब बेटा क्या निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन, मतलब HCl HBr HF। रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज किस पेंटूइन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बी। तो किसके बेस पे, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो 2 ब्रोमोपेंटीन है, तो इन चारों में से किसके बेस पे, देखो एक आपका क्या सेडजेफ रूल ही है, जिसमें ये बताता है कि किस साइड H जुड़ेगा, किस साइड प्लस डबल बॉन्ड पर किस साइड प्लस पार्ट जुड़ेगा और किस साइड नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। सेडजेफ भी पता है, ना तो हफमैन रूल होता है, नहीं हुंड रूल होता है, नहीं हक्कल रूल होता है। हक्कल रूल से आप एरोमेटिक कंपाउंड को पता चलाते हैं, और इन ये सब अलग अलग है। अब देखो बेटा, इसमें आप देखो किससे बनाना है, 2 ब्रोमीन पेंटेन। पहले तो 2 ब्रोमो पेंटेन बना लो, ये बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 हो गए, और 2 पर क्या लगा दिया, Br लगा दिया। अब देखो दो तरीके से एलिमिनेशन, ये तो यहाँ से HBr निकले, डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर, या इस साइड से H निकले, डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर। दो कंडीशन बनती है। अब देखो सेडजेफ रूल कहता है जिस साइड आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, उसी साइड आपका क्या होगा, जो आपका H है उसी साइड से रिमूव होगा। तो हम क्या यहाँ पर तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, देखो यहाँ से Br हो रहा है, तो इस साइड क्या है, चेन बल्कियल ग्रुप हो जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, जो डबल बॉन्ड है आपका कहाँ पर होगा, ये तो जो 2 पेंटीन है वो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक, सेडजेफ रूल ही बताता है कि कहाँ प्लस पार्ट, कहाँ से H रिमूव होगा नेगेटिव पार्ट के साथ, किस साइड से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा,
अब देखो बेटा ये कह रहा है वो, ये कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। अब ये देखो क्या कह रहा है, इसने 2 ब्रोमो टू फॉर्म 2 पेंटीन। पेंटीन का मतलब है इसमें से HBr क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है जहाँ पर आपका ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये तो होगा आपका कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन, जिस पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो होता है अल्फा, ये दोनों क्या है, बीटा। तो बीटा पे से जो एलिमिनेट होगा वही क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब ये देखो, ये इस साइड से भी H रिमूव हो सकता है और इस साइड से भी H रिमूव हो सकता है, जिस साइड आपकी लॉन्ग चेन हो जाए, ठीक है, उसी साइड से आपके क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो कौन सा एलिमिनेशन हो गया, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हो गया बीटा एलिमिनेशन, तो इसका मतलब बीटा एलिमिनेशन तो है, तो किसके अकॉर्डिंग, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ ना, अभी इससे ऊपर बताया, तो इसका मतलब सेट-जेफ रूल भी है। तो क्या निकला, HBr, तो D का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन ग्रुप, तो HCl HBr उनका निकलना, तो इसका मतलब A B C तीनों रिएक्शन है, कौन सा आंसर हो गया आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट सोवेस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज, ये रिएक्शन दे दिया आपको। ये रिएक्शन देने के बाद ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन, ये अलग अलग रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद Cl CH3 NaOH के साथ रिएक्शन ये हो गया, CH3 CH2 Cl, ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब देखो बेटा ये कह रहा है कि इसमें से स्लोवेस्ट कौन सी होगी। आप ध्यान रखना जहाँ भी आपके स्लोवेस्ट कौन से, जो एल्काइल हैलाइड होती है उनकी रिएक्शन तो होती है फास्ट, क्यों, क्योंकि इनके बीच में, क्योंकि इसे रिमूव ही तो करना है Cl को, इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, आसान। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl, और इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर यहाँ पर क्या करेंगे, डिलोकलाइज, तो इनके ऊपर क्या बन जाएगा, हल्का हल्का पार्सली डबल बॉन्ड, और पार्सली डबल बॉन्ड इससे ईजी ब्रेक करना नहीं होता, ठीक है, हम इजीली से ब्रेक नहीं कर सकते, तो जो रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी, स्लो होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये बेटा कभी कभार भी क्वेश्चन पूछ रहे कि जो बेंजाइल हैलाइड है और आपका या एराइल हैलाइड बोल दो या आपका एल्काइल हैलाइड में कौन सा स्लो होगा, कौन सा फास्ट। जो बेंजाइल हैलाइड है बेटा वो क्या होगा आपका, स्लो होगा, या एराइल हैलाइड पूछ ले स्लो होगा, क्यों, क्योंकि जो Cl है उन बेंजीन के साथ पार्सली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे इजीली नहीं होता ब्रेक करना, और यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच में बेटा ट्रिक भी सिखाऊंगी आपको, एक बार कुछ क्वेश्चन हो जाने दो, जब ट्रिक का टाइम आएगा जब बता दूँ। द कंपाउंड एक ऑन ट्रीटमेंट Na, कोई कंपाउंड है Na के साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है, Na गिव B कंपाउंड, क्या दिया उसने, B कंपाउंड दिया, इसका मतलब C2H5 तो सब में होगा, उसके साथ रिएक्शन करा दी NO की, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5ONa, ये तो बनेगा। अब ये देखो इसमें से कौन से में बन रहा है, C2H5ONa, इसमें और इन दोनों में बना है, इसका मतलब है B होगा या D होगा, एक तो हमें पता चलेगा C2H5ONa बनेगा, B हो गया पता। फिर एंड विद PCl5, और अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो, PCl5 के साथ क्या बन जाएगा बेटा, C2H5Cl बनता है। तो अब देख लो एल्कोहल कहाँ है, C2H5ONa कहाँ है और C2H5Cl कहाँ है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड C7 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसके अगर Cl2 के साथ हीट कराते हैं तो क्या बनेगा, A बन गया। फिर Br2 Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं तो B बन गया, और B के साथ ZnHCl रिएक्शन कराते हैं तो C। तो ये बताना है, इसमें आंसर देना है। तो अब देखो बेटा ऑप्शन में टाइलिन आया, तो इसका मतलब ये टाइलिन है, ठीक है। टाइलिन के हमने 3Cl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो Cl है, यहाँ से क्या करेंगे 3H रिमूव, तो 3HCl निकल जाएगा और 3Cl यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये बन गया आपका A। और जब आप Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं Fe की प्रेजेंस में, तो जो Br है कहाँ पर भेज देगा इसको, मेटा पर, CCl3 है तो किस पर भेज देगा, मेटा पर, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। और ZnHCl, जो ZnHCl होता है इसका क्या काम कर, ZnHCl क्या करेगा, यहाँ से जितने भी आपके Cl है उसे रिमूव कर देगा, और H का क्या कर देगा, एडिशन। आपको पता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं, H जगह जोड़ने का काम करते हैं। तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CH3Br, तो मेटाब्रोमोटाइलिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मेटाब्रोमोटाइलिन फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दी इसने, देखो बेटा ये क्या है, एनिसोल है ना,
इतना OCH3 आपको ये भी पता होना चाहिए क्या इनके, ये क्या है एनिसोल। जो NH2 होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। और जो ये लोन पेयर होते हैं यहाँ पर कौन है H, ये लोन पेयर क्या देगा इसे देगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा ब्रेक हो जाएगा और अपने साथ इसे ले जाएगा। और जब ये अपनी साथ लेकर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर NH3 निकल जाएगा। और जब NH3 निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इसके पास, ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो बेटा कैसे रिएक्शन होगी, क्या था आपका एनिसोल, OCH3 एनिसोल, और क्या लगा हुआ है आपका यहाँ पर Br लगा हुआ है। आपने किसके साथ कराई रिएक्शन, NaNH2 के साथ रिएक्शन। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो H है इसे लोन पेयर देगा, इसे अपनी तरफ लेके जाएगा, लोन पेयर देगा तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ये भी निकल जाएगा और ये भी, और इनके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा आपका OCH3, ए डबल बॉन्ड ये तो था एक, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा NH2 के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर दोबारा आएगा, दोबारा आने के बाद ही कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा। तो फिर क्या बन जाएगा आपका OCH3 और आपका NH2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। OCH3 NH2 कहाँ पर है आपका, ये रहा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो NH2 होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कंसिडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br NaCN। अब ये देखो प्राइमरी स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल है, स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CN बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि विल बी फास्ट किसकी प्रेजेंस में। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाती हूँ, फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन करना आप, ठीक है। अब देखो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जो SN1 रिएक्शन है, सबसे पहले देखो SN1 रिएक्शन, जहाँ भी आपका SN1 रिएक्शन ढूंढनी है, ये है ट्रिक कि आपको कैसे पता चलेगा ये SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, ठीक है। किसकी, जब आप सोल्वोलाइसिस कराते हो या तो वाटर की प्रेजेंस में, या इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, जहाँ भी आप ये रखोगे तो इसका मतलब हुआ SN1 रिएक्शन है। और क्या होगा सेकेंडरी और टर्सरी में SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है, प्राइमरी में SN1 रिएक्शन नहीं होती। क्यों, लेकिन एक और कंडीशन बनती है, अगर है आपका इस तरह Cl लगा हुआ तो वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर है एलाइलिक हैलाइड, क्या है प्राइमरी क्या है एलाइलिक हैलाइड है, तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन में पॉसिबल है। लेकिन इस तरह की रिएक्शन नहीं है जो सीधी चैन में हो। अगर एलाइलिक हैलाइड है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस है तो इसका मतलब वो प्राइमरी में भी हो सकते हो, कंडीशन पर डिपेंड करती है। एक अगर आपका Ag2 है मोइस्ट मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में, तो भी SN1 रिएक्शन होगी, एरो के ऊपर ये लिखा हुआ है। और अगर आ जाए AgNO3, AgNO3 भी कौन सी रिएक्शन होगी SN1, ये याद रखना, अगर ये है इसका मतलब वो SN1 रिएक्शन है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसका याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके याद करने की। फिर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, किस में होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ठीक। जो और एक और कंडीशन होती है, अगर प्राइमरी आपके पास बेटा 2-3 दे दिए, आपको उसमें से छांटना होगी कौन सा प्राइमरी, तो जिसमें छोटा ग्रुप होगा वो ये आपका क्या होगा SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है। टर्सरी ये नहीं देता है। एक इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है रिप्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि SN CN एक्वस KOH N3I नेगेटिव, ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो न्यूट्रल में क्या आ जाता है न्यूक्लियोफाइल आपके NH3 क्या करता है, लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, ये इजीली क्या कर देते हैं डोनेट कर देते हैं, ये भी क्या होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। अब इसमें आप क्या यूज करोगे, इसमें यूज करते हैं हम सोलवेंट पोलर एप्रोटिक, जो एप्रोटिक हो उस सोलवेंट का यूज करोगे, ठीक है। किसके लिए, SN2 के लिए, याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा इसका आंसर, तो सोलवेंट कौन सा होना चाहिए, एप्रोटिक, ठीक है, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो 0 हो, ठीक है, और वो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ना, मतलब कि पोलरिटी ना हो, ठीक है। और जैसे नॉन प्रोटिक सोलवेंट कौन कौन, जैसे ईथर हो गया, DMF हो गया, DMF लिखा हुआ सकता है, चाहे आपको NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं DMF। अब देखो अब क्वेश्चन करो, चलो फिर साथ के साथ, चलो ये क्वेश्चन ऐसे ही करते फिर साथ के साथ रिव्यू बता दूँ। इसने पूछा ही रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन है ना, प्राइमरी में हो रही, तो इसने कहा किसकी प्रेजेंस में होगी। देखो मैंने अभी बताया ना, इथेनॉल SN1 में होता है आपका, ठीक है, मेथेनॉल भी SN1 में होता है। अभी क्या बताया आपको DMF, इसका मतलब आंसर क्या होगा ये
ये हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। हो गया बड़ी जल्दी, तो ऐसे याद रखना है बेटा ये ट्रिक। ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ट्रिक देखो, अगर है आपका E1 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में होगा बेटा डिहाइड्रेशन एल्कोहल। ठीक है, उसमें क्या आर के ऊपर क्या लग रहा है, H+ हो गया, हीट होगी, तो एलिमिनेशन। अगर कोई हट रहा है, रिमूव हो रहा है, किसी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ से सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसका मतलब H+ है और हीट है। ये रिएक्शन होता है पिनाकोल, पिनाकोल में भी होती है। सोलोलाइसिस क्या होता है, देखो उसमें तो खल्ली था इथाइल अल्कोहल, इसमें एलिमिनेशन में इथाइल अल्कोहल आ जाएगी हीट आपकी, क्या हो जाएगी बेटा, इथाइल अल्कोहल के साथ आ जाएगी हीट। फिर है E2 एलिमिनेशन, क्या होता है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल। इसमें जो बेस लोगे वे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, टर्सरी, जैसे कि टी ब्यूटाइल हो गया आपका, एल्कोहलिक KOH हो गया, ROH ये हो गया, या NaNH2 हो गया। अगर आपके एरो के ऊपर ये लिखे हुए है, इसका मतलब आपका E2 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आई थिंक आपसे हो गया होगा। अब इससे भी सिंपल ट्रिक इकट्ठी करके बताती हूँ। अब मैं इकट्ठी हो गई, ये कंबाइन, ये सब्सट्रैक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिख लिया आपने। इसे सीरीज में लिखना है, पहला 2 वाले SN2, फिर E2, फिर SN1, फिर E1। हो गया। अब देखो कैसे ट्रिक याद रखनी बेटा, प्राइमरी एक का मतलब सिर्फ मैं तो एक के साथ ही रिएक्शन करूंगा, तो इसका मतलब जो मेरे सामने वाला है उसके साथ ही रिएक्शन करूंगा। तो SN2 क्या देता है, ओनली 1 सेकेंडरी में देता है, प्राइमरी में देता है। ठीक, और प्राइमरी में भी वो जो सबसे छोटा होगा उसी के साथ। फिर आगे सेकंड को छोड़ो, पहले टर्सरी पर देख लो। टर्सरी का मतलब है कि मैं तो जैसे ये 1 है तो 1 के साथ करेगा, मैं 3 हूँ तो तीनों के साथ, पहले वालों को छोड़ के E2 SN1 और E1। जो टर्सरी होगा आपका इन तीनों के साथ रिएक्शन देगा। ठीक है, अब आगे आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, 2 2 जा 4, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 का मतलब मैं तो चारों के साथ रिएक्शन दूंगा। इतना हो गया बेटा। तो सेकेंडरी चारों के साथ देता है, ये एक के साथ देता है, ये तीनों के साथ देता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, अब ऐसे गैप कर दो। ये ट्रिक देखो, पोलर एप्रोटिक, मैंने इससे वैसे पहले करा दी सारा। पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें पोलर प्रोटिक होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या याद रखोगे, 2 लीटर पेप्सी, बस ये याद रखना, ये अपने आप याद हो जाएगा। 2 लीटर पेप्सी, 2 का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर 2 2 लिखे हुए हैं। पेप्सी पोर, P फॉर प्रोटिक, P फॉर पोलर, F फॉर एप्रोटिक। P फॉर क्या हो जाएगा आपका, जो प्राइमरी, के लिए P फॉर पोलर, A फॉर एप्रोटिक, AP फॉर एप्रोटिक, S फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हो जाएगा बेटा, बस ये याद रखो। जब सेकंड ये याद रखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा 1 वाला। जब सेकंड रखोगे, स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक, ये प्रोटिक है तो ये एप्रोटिक। ठीक है, ये बेटा आपकी बहुत छोटी सी ट्रिक, आप ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये आपको हेल्प करेगी बड़ी जल्दी सेकंडों में क्वेश्चन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय फिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये सारे क्वेश्चन बाय फिनाइल वाले हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये कहना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा। देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो एक प्लेन में नाता हो। ठीक है, या तो ऊपर नीचे, अगर हम उसमें कोई एक प्लेन निकालते हैं, ऐसे कट करते हैं, ऊपर नीचे इक्वल हो या वो इक्वली प्लेन में कट जाए। अब ये देखो एक ही प्लेन पे है। ठीक है, ऐसे हमने बेंजीन बनाई, इसी के ऊपर अगर मैं ऐसे कट करूँ तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, ये भी उसी प्लेन पर है, ये भी इसी प्लेन पर है, ऐसे कट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ये देखो इसमें देखो सिंगल ग्रुप है, लेकिन ये देखो दोनों तरफ क्या है आपके बल्केर ग्रुप। इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन। वैसे तो एक ही प्लेन पे थे देखो, लेकिन इनमें रिपल्सन होने की वजह से तो एक ऊपर रुक जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। ये इसके साथ रिपल्सन करेगा, ऊपर हो जाएगा, ये इसके साथ रिपल्सन करेगा, नीचे हो जाएगा। तो जब हम काटेंगे एक ऊपर निकल के आ जाएगा, एक नीचे। इसका मतलब इसमें प्लेन और सिमेट्री नहीं है, और जिसमें प्लेन और सिमेट्री नहीं होती वे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन है। ठीक, अभी क्वेश्चन कराया मैंने, ट्रिक सिखाई बेटा आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन दे दिया, ये कह रहा है ये ऑप्शन ये दे दिया, ये दे दिया, ये 3 रिएक्शन दी हुई है। तो ये क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट वाले में देखो बेटा क्या हुआ, KY छटा और BR लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलिमिनेशन हुआ, हो गया। देखो CH2 का फॉर्मेशन हो गया। मैंने बताया था जहाँ HBr निकल जाए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से निकला ना, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है एलिमिनेशन, तो पहले वाले में तो एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, फिर KOH वाले में देखो बेटा KOH था, BR हटा और KH जुड़ गया।
और जब बी आर अटक की OH जुड़ गया इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन हो गया ना, एक कटना दूसरे का जुड़ना, सब्सटीट्यूशन। फिर है सी वाले में क्या होता है, सी वाले में देखो बेटा, इसमें देखो एक ग्रुप यहाँ जुड़ गया, एक ग्रुप यहाँ जुड़ गया, तो एडिशन ही तो हुआ, कुछ एलिमिनेट तो नहीं हुआ, तो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ और एडिशन, कौन सा हो जाएगा, डी। अब सेकंड देखो, 2 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOS। अब स्टीरियोआइसोमर्स कह रहा है बेटा, इसकी हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, अब बनाओ, देखो क्या होगी, CCOOH OH CH3 और H, मिरर इमेज बना दो इसकी, OH COOH H और क्या होगा CH3। अब ये दूसरे के क्या है बेटा, एनेंशियोमर। कैसे एनेंशियोमर, अगर मैं से इसके ऊपर उठाती हूँ तो इसका H इस OH के ऊपर आएगा, इसका OH इस OH के ऊपर आएगा, इस तो एक दूसरे से क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एक जैसे तो नहीं हुए, जैसे ओ को अगर मैं ऊपर उठा के ऐसे रखती हूँ तो कुछ अलग तो नहीं होगा, तो ये तो हो गया सुपर इम्पॉसिबल, लेकिन ये अलग अलग आते हो तो इसका मतलब नॉन सुपर, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन द SN रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज ए, जो SN रिएक्शन है कायरल सेंटर तो कौन सा होता है बेटा, इसमें आ जाएगा इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्सल रेसमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ KH हाइड्रोलाइसिस। अब देखो बेटा, जो इसमें ऑप्शन है ना ये गलत है, इसमें जो कायरल सेंटर है वो देखा जाता है सिर्फ एक में है, ठीक, और में नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें आंसर कोई भी ओनली 1 नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ओनली ये होगा, तो उसमें ये कैंसिल हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा 20, अब ये डायग्राम दे बेटा, जहाँ भी आपको इस तरह का डायग्राम दिया जाए, देखो इसे 90 डिग्री में घुमा दिया, अगर पहला है, देखो जो पहले होता है उसको तो बोलते हैं स्टैगर्ड, और जब हम इसे 90 डिग्री में घुमा दो, देखो ये तो हो गया इधर और ये हो गया उधर, देखो घूम गया ना, तो इसके घुमाने को एक तरफ से जब घुमा देते हैं ये हो जाता है आपका इक्लिप्स, एक स्टैगर्ड फोल्ड और एक इक्लिप्स, और इन दोनों की फॉर्म को बोलते हैं हम ए पेयर ऑफ कन्फॉर्मर। अगर ये नाम यहाँ पर ऐसा भी आ सकता था, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, ठीक है। जब इन्हें हम डायरेक्शन में 90 डिग्री पर या 120 पर घुमा देते हैं, वो कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म होती है, और उसी हम बोल देते हैं ए पेयर ऑफ कन्फॉर्मर। यहाँ पर स्टैगर्ड और इक्लिप्स भी आ सकता है, ए पेयर ऑफ कन्फॉर्मर भी आ गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकली आइसोमर्स। अब इनमें से ऑप्टिकली आइसोमर्स कौन से नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा जिसमें आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। अल्फा अमीनो एसिड में कायरल सेंटर होता है, चारों तरफ चालो वैलेंसी डिफरेंट होती है, टार्ट्रिक एसिड में भी होता है, लैक्टिक में, लेकिन जो मैलिक एसिड होता है मैलिक में नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें सिसो ट्रांसफॉर्म होती है। कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C ऊपर H, यहाँ पर COOH ये वाला हो जाता है, तो इसमें तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि एक ही, ये देखो एक ही कार्बन से, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है जो कायरल सेंटर होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो आंसर क्या आ गया, मैलिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 की ट्वाइस CHBr, ये रिएक्शन दे दिया आपको, ये बन गया, सेकंड ये दे दिया, ये हो गया। अब ये कह रहा है तो दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो CH3 की ट्वाइस से सेकेंडरी है ना HBr, C2H5 ये हो गया, ये निकल रहा है। फिर इसमें CH3 सेम ये Br, इसमें भी क्या है C2H5, ये एक ही तो बात दे रहा है, ये इसमें HBr निकल गया और इसमें क्या निकलेगा Br दोनों। अब ये देखो बेटा, जो आपको मैंने अभी बताया, जो SN1 रिएक्शन होता है वो प्राइमरी में देता है, ये क्या है सेकेंडरी में, इसका मतलब दोनों की दोनों रिएक्शन कौन सी है, SN2, तो कौन सी हो जाएगी SN2 एंड SN2, ये आंसर हो जाएगा आपका। और मैंने ये भी समझा था C2H5 OH, C2H5 जहाँ होगा खाली C2H5 वो कौन सी रिएक्शन देता है, SN2। मैंने ट्रिक में बताया ना, तो ट्रिक से लगा लो, कैसे लगा लो बेटा, देखो मैंने ट्रिक भी बहुत अच्छी बता दी आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होने का, फटाफट आंसर लगा दोगे आप इसे के SN1 SN2 एलिमिनेशन वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजीली कौन सा देता है बेटा, याद रखना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा वो ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली देगा। क्यों, क्योंकि NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर इससे नेगेटिव ग्रुप, देखो N से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O इस पे से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बेंजीन से खींचेगा, बेंजीन किससे लेगा, इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, ये निकल के बाहर जल्दी जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो इस यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका मतलब कौन सा होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये जो CH3 अल्काइल ग्रुप का होता है डोनेटिंग ग्रुप, ये तो और ज़्यादा भी कम कर देंगे, तो इसका मतलब ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
24 विच ऑफ द वन मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में बेटा एक बात ध्यान रखना, जो जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होगा वो आपका SN1 रिएक्शन देगा। अब इसमें ये देख लो, और बल्कियर ग्रुप में भी ये देखोगे कि अगर जैसे बेंजीन ग्रुप देखो यहाँ पर CH है, दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप तो है, इसी कार्बन पर कौन लगाया है Br। इसका डायग्राम बना देती हूँ मैं, एक का डायग्राम बना देती हूँ और मैं उसी में समझा दूंगी आपको। इधर बेंजीन रिंग आपकी और ये बेंजीन, ये बीच में C है और ये Br सब पे फिक्स है। किसी के पास तो ये एक H, देखो एक H, फिर एक के पास क्या लग गया है, दूसरे के पास लग गया एक, ये तो सीन, इसके पास लग गया CH3। चलो दूसरे वाले में एक CH3 है आपका, एक में ऊपर क्या है HH और एक CH3, ये बेंजीन रिंग। एक में क्या है आपका C6H CH2Br। तो जो इसका आंसर होगा बेटा देखो, इसमें जो आपका कौन सा है जिस पे Br ग्रुप लगा हुआ है, ये कंडीशन, नीचे क्या लग जाए आपका CH3, यहाँ पर क्या है Br, यहाँ से होगा देखो इसके, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा +M और +M इफेक्ट कार्बोकेटाइन, ये क्या बनेगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। और CH3 है, मैंने बताया ये +I इफेक्ट डालता है। +I इफेक्ट वो होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है, और -I इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जो किसी पे से इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो इसकी वजह से जो कार्बन स्टेबल है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन होगी, और एक बल्कियल ग्रुप से भी देख सकते हो। तो आप क्या हो जाएगा आपका 6, कौन सा हो जाएगा C आंसर हो जाएगा इसका। कैसे भी देख लो यार, ट्रिक है बल्कियल ग्रुप SN1 में बस। अब नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी की बात हो रही है बेटा। मैंने अभी से पहले बताया था कि जहाँ भी आपका बेंजीन रिंग हो जाए, ठीक, वो X के साथ क्या बना लेता है डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड का। इसका मतलब वो एल्काइल से क्या होता है लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो अब देखो बेटा इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसका मतलब जो आपका थर्ड है उसका क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा बेटा आपका टर्सरी एल्काइल, हो गया टर्सरी। फिर इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए। जब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड के बाद क्या है ट्वाइस, 4 के बाद ये सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये तो इसके ऊपर कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, ये इसके पास जबरदस्ती तो करेंगे तोड़वाने के लिए, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इससे खींचेंगे, या ऑर्थो इफेक्ट भी डालेगा इसके ऊपर। और ये क्या है यहाँ पर इसके पास कोई है नहीं, इसका मतलब ये तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रखेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा, इनसे ज़्यादा सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये तो हो गया। अब देखो, इफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन Mg ईथर H3 पर, समझो कौन सी रिएक्शन है ग्रिकनार्ड रिएजेंट, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा Br Mg, और फिर उसका क्या कर देंगे हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, इधर H और इधर OH, तो क्या बन जाएगा MgBrOH, तो एक तरफ निकल जाएगा C6H5 और CH3 एक। अरे देखो कौन सा क्वेश्चन C6H5 ये निकलेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें से कौन सा एग्जांपल, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेगा। ये कौन सी है, देखो RR का फॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज है ना, ये तो याद होगी सारी। ये ग्रिकनार्ड रिएजेंट अभी की है हमने, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ये रिमूव हो गया, जुड़ गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल कौन सी होगी, ये वाली रिएक्शन। फिर हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। अब देखो बेटा क्वेश्चन हम कितने तरीके से निकाल सके, तो 2 टाइप से। एक तो मैंने इससे पहले मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। कौन सी ट्रिक सिखाई थी कि अगर हम जैसे ये फॉर्मूला 17.2 ये तो रखना है फिक्स, तो यहाँ n होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है और ये 8 आपका ये फॉर्मूला है 17.2 n - यहाँ हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन। तो उसमें 6 कार्बन है तो कितने बच गए 2, तो 17.2 माइनस ये कहाँ चला जाएगा अपोन में चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 17/4 इसे काट का जाएगा 4.25। अगर 25 50 से ज़्यादा आता है तो हम उसे मान लेते हैं 5, इसे कंप्लीट नंबर लेते हैं। अगर 50 से कम है तो इसे मान लेते हैं 4, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या आ जाएगा 4। आपको स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको इसे भाई नहीं हमें तो डाउट है इसमें कभी मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं, तो हम किससे निकल लेंगे, दूसरा हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C CH3 और H, एक ऊपर H
और एक नीचे लग जाएगा आपका CH2CH। इसमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं बनती कभी कभार, तो Br हो गया। देखो चारों वैलेंसी डिफरेंट, तो कायरल सेंटर हो गया, ठीक। और देखो कितनी स्टेज, 2, इसे यहाँ रख दूँ और इसे यहाँ रख दूँ, सिस और ट्रांस 2 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 हो गई, ठीक है। और ये क्या है, कायरल सेंटर है, इसका मतलब क्या है, जितने कायरल सेंटर, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड निकालने का कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो जितने कायरल इतना ही n रख दो, तो कायरल सेंटर कितने 1, तो 1 यहाँ रख दो, तो क्या होगा 2 ज्योमेट्रिक 2 ऑप्टिकल, तो क्या आंसर आ गया 4। 2 तरीके से बेटा जैसा आपका मन करे, एक तो स्ट्रक्चर बनाकर और एक विदाउट स्ट्रक्चर विद क्या ट्रिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस पर आगे, ये हो गया ना। फिर SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप हो, देखो DMF, अभी NN ड्राई मिथाइल वाला मैंने बताया था ना, तो कौन सा था, DMF था ना, तो किस टाइप का क्या होना था उसमें, मैंने आपको बताया था कौन सी रिएक्शन है SN2। अगर बाई चांस से यहाँ पे भी पूछ लेता कौन सी रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन है SN2। तो ये कह रहा है कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, बेटा मैंने अभी बताया जो कम बल्कियर होगा। एक तो SN2 रिएक्शन देता है प्राइमरी में, ठीक है, पहले तो प्राइमरी ढूंढो, 2 प्राइमरी है, एक ये। मैंने बताया कि प्राइमरी में भी जो लेस बल्कियर होगा, मतलब कम ग्रुप जुड़े हुए होगा, तो ये ग्रुप कम जुड़ रहा, तो इसका मतलब ये R की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और SN1 में देखते हैं हम बल्कियर ग्रुप और सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखना बेटा। कौन है, ग्रीकना रिएजेंट है, ग्रीकना रिएजेंट में क्या होता है, इसके ऊपर जुड़ जाता है Br और Mg जुड़ जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद Br और Mg के साथ कौन चला जाता है OH, और H कहाँ जाता है CH3 के साथ, तो क्या बन जाता है C6H5CH3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखो ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दूसरे का रिमूव होना। ये कौन से है, वुटेज एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये भी नहीं है क्योंकि एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, तो कौन है OH न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और X न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी स्टीरियोआइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या होता है 17। अगर आप कैसे करोगे, देखो मैं बनाया वीडियो बना दी, ये फॉर्मूला होता है 17.2, क्या N-8, N होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप यहाँ रखोगे तो -2 आ जाएगा, -2 अपॉन में जाएगा, माइनस अपॉन में जाता है ना, तो 2 से 4, अगर ये 25 से है क्या कम, तो इसका मतलब 4, अगर 25 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो आप इसे लोगे 5। एक तो होगा तरीका ये तो हो गई ट्रिक। और अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से पहले तो बनाओगे डायग्राम में क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, सिस फॉर्म में बन जाएगा। अब तो ये क्या है ट्रांस, तो ज्योमेट्री कितनी हो गई 2, इसमें एक कायरल सेंटर भी है, कायरल सेंटर निकालने की इमेज जितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर इतने क्या लगा देते हैं n, ये तो निकालेगी ज्योमेट्री, कब निकालना है ऑप्टिकली एक्टिव कम, वो कितने हैं इमेज, तो 2 का 1 है कायरल 1, तो 2 ये क्या आ जाएगा 4, आंसर दोनों तरीके से कैसे भी कर लेना, ठीक है। अब फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन SN2 टाइप DMF, मैंने बताया था जो DMF होता है तो क्या होता है SN2 रिएक्शन में होता है, SN2 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जो लेस बल्कियर होता है और प्राइमरी, सबसे पहले तो प्राइमरी ढूंढो, प्राइमरी है ये, ठीक। अब ये देखो ये प्राइमरी है, अब बल्कियर कौन सा इनमें से, ये ज़्यादा है ये कम है, और लेस बल्कियर होता है ये क्या, ये आंसर हो जाएगा इसका। SN1 में बल्कियर और SN2 में लेस बल्कियर, ठीक है, अगर सेम मिल रहा है। फिर है 30 क्वेश्चन नंबर पे देखो इसका आंसर, ये कह रहा है कोई भी हम प्लेन पोलराइज में अगर कंपाउंड को पास करते हैं लेकिन इसमें रोटेशन नहीं हो रहा, जहाँ भी आपका मीजो कंपाउंड आ जाए, मीजो कंपाउंड कभी भी रोटेशन नहीं करने देता, बस एक नाम याद रखना मीजो कंपाउंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 ये कंपाउंड दे दिया कायरल सेंटर विच इज द रिप्रेजेंट द R कॉन्फिगरेशन। देखो बेटा 2 तरह के कॉन्फिगरेशन होते हैं, एक तो होता है R और एक होता है S, ये रेक्टस होता है और ये होता है सेंसिटर। ये क्या होता है दोनों में, देखो इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द राइट, मतलब कि क्लॉक वाइज, इसका मतलब होता है क्या बैकवर्ड, ये तो या आप वर्ड से देख लो, जैसे आप R बनाते हो ऐसे बनाते हो ना, क्लॉकवाइज चलते हो, इसका मतलब आर में कैसे चलोगे क्लॉकवाइज। एस बनाते हो आप ऐसे करते हो ना, एस में क्या चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब भी क्या है जहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा वहाँ एस, जहाँ पर आर होगा वहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक। अब हम रोटेशन कैसे घुमाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसे ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि ये आपका ये क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो पूछ रहा था, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर मास किसका है, इसका, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर इन तीनों में किसका है, इसका, फिर किसका है, इसका, तो कैसे घूमेगा इस तरह क्या बनता है आर, तो इसका मतलब कॉन्फिगरेशन कौन सा बेटा आर,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द नो कायरल सेंटर, नो कायरल, इनके सबके डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद जो 3 ब्रोमो पेंटेन है, इसमें नोट कायरल कार्बन, इसमें दोनों तरफ एच जुड़े हुए हैं 3 ब्रोमो पर, तो ये कायरल कंपाउंड नहीं है। ये सारे हैं, डायग्राम बनाकर देख लेना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म कह रहा अंडरगोज, तो देखो आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल क्लोरोबेंजीन, ये क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड पर क्या होगा आपका SN1 रिएक्शन होगा। क्यों, देखो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2Cl, ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, क्या है आपके इस पर डबल बॉन्ड, मैंने बताया था बेंजाइल क्लोराइड पे क्या कौन सी रिएक्शन देता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, इसमें RS कौन सा है, किस तरह है। अब देखो जिस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, BR हमेशा जो लेस जो कम बल्कियर होगा, जो 4 नंबर का होगा, वो डैश डैश वाले पे आना चाहिए, ठीक है। जो 4 नंबर का होता है किस पे आना चाहिए, वो डैश डैश। जो डैश डैश का मतलब होता है, ये तो इसका मतलब होता है बेटा बैक साइड। ये जो डार्क है इसका मतलब ये ऊपर उठा हुआ है, इसका तो मतलब है जो पीछे है, इसका मतलब ये पीछे है, प्लेन के पीछे। अगर ऊपर उठा हुआ है तो उसे हम करते हैं इससे रिप्रेजेंट, और जो प्लेन में होते हैं ये इस सरफेस के ऊपर ही है। देखो जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ऐसे, ये तो है कि इसी प्लेन पर है। अगर हम ऐसे डैश डैश कर देते हैं मतलब प्लेन के पीछे है। अगर हम ये सर्किट का इसका मतलब होता है ये ऊपर है, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे रहते हैं। तो हम अगर सपोज करो आपका यहाँ पर बल्कियर ग्रुप है और हमें लेस लाना है, क्योंकि हमें कौन करना है, H करना है, तो हम ऐसे इसे घुमाकर ऐसे रोटेट कर देते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चलो मैं थोड़ा एक सिखा देती हूँ। ये H हो गया, ये F हो गया, ये Cl हो गया, ये Br हो गया। यहाँ पर मैं F कर देती हूँ, चलो सपोज करो, ठीक, ये F हो गया। और ये क्या कर दे, Cl, एक कर देती हूँ मैं H। अब देखो मैंने कहा जो सबसे कम बल्कियर होगा उसे किस पर रहना है, डॉट पे। तो आप क्या करोगे, इसे उठा के ऐसे घुमा दोगे। जब घुमाओगे तो ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह, ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह, और ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह। इसे बोलते हैं 3 रोटेशन। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, BR एक जगह ही, क्योंकि इसे पकड़ कर तो घुमाया आपने। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये H। ये किसकी जगह, ये H यहाँ पर आया तो ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड F, और ये कहाँ जाएगा आपका Cl। तो अब इसमें लगाओगे आप रोटेशन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक। ऐसे रोटेशन लगाते चले जाओगे, जैसे रोटेशन होगा ऐसे घुमा दोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बेटा A। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, A, R रोटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव कह रहा है, जो लीस्ट रिएक्टिव होता है बेटा कौन सा, देखो बेटा लीस्ट रिएक्टिव जो Cl जहाँ भी आपके डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो इसका लोन पेयर है एक बार यहाँ जाकर डीलोकलाइज करेगा, एक बार यहाँ, फिर इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये क्या स्टेबिलिटी शो कर रहा है, जहाँ भी आपका कंजुगेशन फॉर्म आ जाती है, अल्टरनेशन आ जाता है, या हैलाइड किसी डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा है, वो क्या होता है स्टेबल फॉर्म आ जाते हैं, वो क्या होगा लीस्ट कार्बन, वो क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका B, ड्यू टू कंजुगेशन। अब देखो 36 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर एनएंसोमर। कौन से एनएंसोमर होंगे, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। अब मिरर इमेज पहले वाली होगी भाई, ये H इधर है तो इधर पहुंच जाएगा, ये OH के पास, ये OH इधर है तो इधर पहुंच जाएगा। देखो रोटेशन हो गया ना, यही मिरर इमेज है। मिरर इमेज ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनएंसोमर। देखो ऐसे उठा के ऐसे पलट दो, ऐसे लिया और ऐसे पलट दिया, तो ये H तो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। ये OH कहाँ पहुंच जाएगा, ये, और यहीं के इधर के ये इधर पहुंच जाएंगे। हो गया ना रोटेशन, तो ये हो जाएगा आपका A आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, द एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक बात का ध्यान रखना बेटा, एक तो होता है डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन होता है, देखो अगर है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में तो ये हो जाता है आपका कौन, IBrClF, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सबसे ज़्यादा जल्दी किसका होगा, ये, क्योंकि बॉन्ड लार्ज बॉन्ड होने की वजह से जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर आ जाए डिसोसिएशन में हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। डिसोसिएशन में एकदम अपोजिट, इस बात का याद रखना। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है तो ये, अगर डिसोसिएशन है तो उल्टा, ठीक है। फिर है CH3 CH2 CN, Cl हटा, CN जुड़ गया। CN जुड़ने के बाद क्या जो हो जाएगा, निकिल। मैंने बताया जहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए उनका क्या काम होता है, रिडक्शन करने का। तो जब यहाँ CN जुड़ जाएगा तो
रिडक्शन होगा तो 2H इधर 2H इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। फिर क्या कह रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल O जुड़ जाएगा NH2 NH के साथ में, तो क्या आ जाएगा आंसर CH3 CH2 CH2 NH CO CH3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये इसमें तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग आ रही है, कुछ क्वेश्चन जिनके ऑप्शन गलत आ रही है बेटा। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है तो एक कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला है सो ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी, तो इसमें से जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है कौन सा शो करेगा। अब देखो बेटा जो आपका 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन है, इसमें क्या है कायरल सेंटर है और क्या होता है इसमें ऑप्टिकल, इसकी ऑप्टिकल इमेज बन रही है, ठीक है, जो मिरर इमेज है वो शो हो रही है, इसका मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा। आप डायग्राम बना के देखना हो जाएगा। फिर है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, कौन सा कंपाउंड इसमें कायरल नहीं है। अब ये देखो इसमें इमेज बनाओगे, ठीक है, इमेज बनाते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। नोट पूछ रहा है इसका मतलब ये है, ठीक है। और कौन से कार्बन को देखते हैं जहाँ पर आपका D ग्रुप जुड़ रहा है उस कार्बन को देखना है आपको, ये इस वाले कार्बन को चेक करना है कि कायरल है या नहीं है, ठीक है। ये इधर जुड़ा है तो ये वाला, ठीक है, जहाँ पर आपके Cl ग्रुप जुड़ रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ Cl क्लोरोबेंजीन गिव फिनोल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन इज रेडली रिप्लेस, क्या बात है इसकी, देखो 40। अब NO2 क्या होता है आपका विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, फ्रॉम ऑर्थो और पैरा पोजिशन, इसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा NO2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर है 44। अब 44 को देखो, द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्ट इन टू द एल्कोहल बाय, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वे कब कैसे कन्वर्ट होते हैं, एल्कोहल इसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्या करता है सब्स्टिट्यूशन करता है ना, OH सब्स्टिट्यूशन कर देता है, एल्काइल को हटा देता है, अपने आप बैठ जाता है उसकी सीट पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसमें 45 का देखो, 45 में क्या दिया है, फॉलोइंग रिएक्शन ये दे दी, कौन सी है, मैंने बताता जहाँ भी OH नेगेटिव बता रखा है, कौन सी रिएक्शन SN2, क्या हो जाएगा आपका CH3CH2, ये हो गया, ये BR जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर BR जुड़ा हुआ है 45 है तो क्या हो जाएगा आपका SN2, मैंने आपको सिखाया था। फिर है अब देखो रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड प्रोसेस, तो क्या होता है आपका कौन सी रिएक्शन है, SN1 कहोगे, अच्छा ये, तो क्या होगा आइसोब्यूटाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जब आइसोब्यूटाइल की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड CH3CO Na के साथ जब रिएक्शन कराओगे Br हट जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। फिर का ग्रिकना रिएजेंट रिप्लेस बाय प्रिपेयर्ड बाय द बिटवीन, आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है कुछ, तो ये देख लो जो मैं स्पीडली बता रही है सिर्फ, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। 48 देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन ड्राई ईथर गिव ए कंपाउंड विच फर्दर रिएक्ट विद इथेनॉल टू एल, क्या होता है बेंजीन, क्या होता है आपका, इसका आंसर आ जाएगा बेंजीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस की में मैंने रिएक्शन भी कराती है, क्या बनाती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कौन सी बनती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोर रेडली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH फर्निश द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 50, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कौन सा 50 है ना आपका, हाँ जी 50 का हो जाएगा आपका NH2 NO2 Cl, इसमें तीनों तरफ Cl जुड़ जाएगा जब आप एक्सचेंज में लेते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो इसमें होगा ये आंसर हो जाएगा आपका C2 क्लोरोब्यूटेन। आप डायग्राम बनाकर देख लेना बेटा, कुछ क्वेश्चन जो सिंपल है बेटा उनके डायरेक्ट में आंसर बता दिए आपको, जो आपको याद होने चाहिए बेटा। अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो, हमें इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि आप लाइक करते हो, हमें भी उत्साह होता है चलो भाई हमारे लाइक हो रहे हैं और शेयर भी सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, हमारा भी मन करता है और बनाने के लिए, आपके लिए और अच्छी ट्रिक लेके आऊँगी और सिंपल वे में, ठीक है बेटा, थैंक यू।